हेलो। देखिए अपने सवाल हुए थे 40 तक। ठीक है। 41 नंबर का सवाल करना है। ठीक है। 41 नंबर का सभी लोग सवाल करना है। ठीक है। देखिए सभी लोग अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे एक एक चीज हम समझ लेते हैं। देखिए जो होता है भाज्य। ठीक है। जो भी संख्या दी हो उसको भाज्य बोल, मतलब जो भी संख्या है जे बोलते हैं भाजक, जिससे अपन भाग करते। यहाँ आता है भागफल। ठीक है। और जे है शेषफल। ठीक है। देखो इसको समझते हैं। ठीक है। भाजक ये क्या है, भाज्य, ये भागफल, और ये क्या है, शेषफल। ठीक है। भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल। देखो इसको पहले समझ लेते हैं। ठीक है। जैसे हमने बोला यहाँ था 13, यहाँ क्या था 13 लिखा था। ठीक है। अगर अपन ने यहाँ पे भाग किया 4 से तो 4 तिया 12, ये 3 आ गया। ठीक है। 4 तिया 12, बचा कितना, एक। देखो 4 का इतनी बार पहाड़ा पड़ेगा, इससे ज्यादा ना हो। तो 4 तिया 12, बचा कितना, एक। 3 बार गया। तो देखो भाजक कितना, 4। संख्या भाज्य कितनी, 13। भागफल कितना, 3। जे है भागफल कितना, एक आया। देखिए यहाँ पे समझना आप लोग। जैसे अगर अपन इन दोनों का गुणा कर दे, ठीक है, और इसको प्लस कर दे, मतलब 4 गुणे 3 प्लस 1 करने पे आपका आता है जी भाज्य। देखिए 4 तिया 12, और फिर एक जोड़ देंगे। तो क्या, आप देखिए यहाँ पे 12 और एक 13। तो क्या, अगर इन दोनों को आप गुणा कर दोगे और इसको आप जोड़ दोगे तो ये संख्या आती है ना। ठीक है। तो इससे अपन देखो यहाँ पे इसका इसमें गुणा करेंगे, याद नहीं करना, सीधा इसका इसमें गुणा करेंगे और इसको शेषफल को जोड़ देंगे। ठीक है। इन दोनों का क्या करेंगे, गुणा, और इसको क्या कर देंगे, इसको जोड़ देंगे, तो जिस संख्या निकलती है। तो देखिए अगर आपको 3 मान दिए हैं तो चौथा मान कोई भी निकाल लेंगे आप। देखिए जैसे भाजक नहीं पता था तो देखो 13 आ गया। ठीक है। अगर अपन लिख लेते हैं कि भाजक पता है, यहाँ देखो 13 है, जैसे देखते हैं। ठीक है। मान लेते हैं शेष नहीं पता तो एक्स मान लिया। तो 4 तिया 12, यहाँ एक्स था, ये 13। तो एक्स बराबर 13 में से 12 जी घट जाएंगे तो एक आ जाएगा। देखो एक ही आया ना। इसलिए हम इसमें से बता रहे ताकि समझ में आए। ठीक है। मान लेते हैं अपन को जी पता नहीं है, भाज्य भाज्य पता नहीं, एक्स लिख ले, यहाँ एक था। ठीक है। तो 3 गुणे 3 एक इस साइड माइनस हो जाएगा तो 12 बचेगा, 3 चौके 12, 4 ही है क्या। ठीक है। वो 3 बार जीवा भी निकाल लेंगे अगर अपन को भाग कर। शेष फल जी भाजक जी 4 है, का मान नहीं पता जी, देखो एक दिया। ठीक है। अब देखिए 4x, एक माइनस हो जाएगा तो 12 बचेगा, 4 तिया 12। क्या देखो 3 नहीं है, क्या आया ना। तो कहने का मतलब ये है। तो आप इतना पढ़ा है, इन दोनों का गुणा करके इस शेष फल को जोड़ देंगे। ठीक है। तो जे मान निकल। ठीक है। बस इतना पढ़ना है आपको। ठीक है। तो इसमें तो 3 मान रहेंगे तो चौथा मान तो आप वैसे निकाल लेंगे। ठीक है ना। चौथा मान निकल आएगा कोई भी। ठीक है। कोई भी नहीं दिया इसमें से 4 में से तो एक मान निकल आएगा। कैसे करेंगे, इन दोनों का गुणा और इसको प्लस करेंगे तो जे वाली संख्या आती है। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे, इन दोनों का गुणा और शेष को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है। तो जे वाली संख्या आती है। ठीक है। अगर लिखेंगे तो कैसा, कि भाजक गुणित भागफल और धन में शेषफल, तो बराबर क्या आता है, भाज्य। लेकिन याद नहीं करना है ना, केवल समझना है ना कि इन दोनों का गुणा और इसको जोड़ते हैं तो ये संख्या आती है। ठीक है। बन जाएगा ना। हमने लिख दिया समझने के लिए, भाजक और ये गुणित भागफल धन में शेषफल तो भाज्य आता है। लेकिन आप याद नहीं करना, सीधा इसको इन दोनों का गुणा और इसको जोड़ा तो ये संख्या आती है। अब देखिए सवाल देखते हैं अपन, इस पे आधारित है, भाज भाजक वाले पे। ठीक है। भाज भाजक पे आधारित है। तो देखिए पहला सवाल देखते हैं 41 नंबर का। एक संख्या को 49 से विभाजित करने पर, संख्या नहीं पता है ना, एक संख्या दी है तो एक्स को 49 से क्या करने पर, विभाजित करने पर। ठीक है। तो उसका शेष फल 32, देखिए शेष यहाँ दिया तो 32 यहाँ लिखेंगे, शेष फल 32 आता है। तदनुसार उस संख्या को 7 से विभाजित करें तो शेषफल कितना, 7 से विभाजित करेंगे तो कितना आएगा। ठीक है। 7 से विभाजित, तो देखिए वो संख्या पता नहीं है तो अपन देखिए यहाँ पे कुछ नहीं दिया, अगर यहाँ भागफल की जगह तो एक मान लेते। ठीक है। क्योंकि भाग तो गया होगा कुछ नहीं, तो एक मान लेते। ठीक है। अब देखिए इन दोनों का क्या करेंगे, गुणा, और इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 49 गुणित 1 और प्लस के
32 बराबर में क्या निकलेगा x। 49 का 49 मतलब 32 जोड़ देंगे, 49 को 49 होगा एक होगा, ठीक है। तो 9 और 2 लिख लेते हैं, 49 प्लस में 32, ठीक है। तो 9 और 2 11, फिर एक आया 4 3 7 और 1 8, तो x का मान कितना निकला, मतलब वो संख्या कितनी निकली 81। अब उन्होंने क्या बोला गया है, तदनुसार यदि उसे 7 से विभाजित किया है, किससे विभाजित किया है उस संख्या को, मतलब 81 को, ठीक है। तो फिर क्या बोला गया, शेष कितना आएगा, अब देखिए 7 एकम 7 बचा कितना 1, अब एक और निकाल यहाँ लिख लेंगे 11, तो 7 एकम 7 फिर कितने बचेंगे 4, तो यहाँ शेष फल कितना बचा 4, ठीक है जी आ जाएगा, ठीक है। या देखो इसकी एक ट्रैक भी रहती है, ठीक है बता दें आपको, वैसे तो आप हल ही करना वैसे, क्योंकि देखो ट्रैक में गलतियां होती है ना, मतलब एक संभावना ना है, ठीक है जी हल हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, इसमें दिया गया है, सवाल दिया गया था कि 49 को करने पर था 32, 32 यदि तदनुसार करेंगे तो कितना है, तो इससे इस 7 का भाग कर देते हैं, देखो 7 के 28, ठीक है बचा 4, तो ऐसे भी निकल आता है इसका शेष, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा रहता है कभी आपको ऐसा ना हो कि गलती इसमें भाग करना था 49 में कर दोगे, ठीक है। तो अब सीधा पढ़ना, ठीक है ना, या ट्रैक हमने आपको बता दिया, अगर पढ़ना हो तो ट्रैक से भी कर सकते हैं, जी इसकी ट्रैक थी, ठीक है। ट्रैक से अगर करना हो तो आप ट्रैक से भी कर सकते हो, ठीक है। बाकी सही रहेगा आप सॉल्व करके करो तो सही रहेगा, है ना। ऐसा कभी हो सकता है 32 में करना था, आप 49 में ना भाग कर लो, है ना, ठीक है। या तो याद कर लेना कि सी से भाग कर, तो कैसे हल करेंगे, पहले हमने वो संख्या निकाल ली और फिर उसमें 7 से भाग कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सवाल दिया गया है, कोई संख्या को 280 से विभाजित करने पर, कोई संख्या 280 से विभाजित करने पर, ठीक है, शेष फल 115 आता है, ठीक है। शेष फल यहाँ लिखेंगे 115 आता है, ठीक है। यदि वही संख्या को 35 से विभाजित करें, यदि वही संख्या को किससे विभाजित करना है 35 से, संख्या निकाल लेंगे, ठीक है। 35 से शेष फल क्या आएगा, अब देखिए कुछ नहीं यहाँ एक मानेंगे, तो क्या करेंगे इन दोनों का गुणा, ठीक है, गुणित में 1 और प्लस के 115, इसको जोड़ते हैं, इन दोनों का गुणा, इसको जोड़ बराबर एक्स निकलेगा, एक में करेंगे तो 280 आएगा और प्लस के 115 बराबर में एक्स, 5 8 और 1 9, 2 और 1 3, तो आ गया कितना 395, ठीक है। अब देखिए 395 को किससे भाग करेंगे 35 से, तो 35 दूनी 35 से एक ही बार जाएगा, है ना, 35 एकम 35, फिर बचे कितने 4, तो 35 एकम 35, तो फिर कितने बचे 10, तो यहाँ शेष कितना आ गया बराबर 10 आ जाएगा, ठीक है। शेष कितना आ जाएगा 10, या फिर इसकी ट्रिक क्या थी कि देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, 280 से भाग करने पर शेष कितना आता था 15, तो इस शेष में 115, ठीक है। इस शेष में 35 से विभाजित करने पर कितना आ गया, तो इस 115 में 35 का भाग कर देना, ठीक है। तो 35 दिया 105 हो जाएगा, ठीक है जी, 0 बचेगा जी 1 बचेगा, ठीक है, तो 10 आ जाएगा जी, इसकी ट्रिक थी, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं, ट्रैक से भी कर सकते थे, ठीक है। तो ये कौन सा नंबर का सवाल था आपका, 42 नंबर का सवाल था, ठीक है। मैं आपको दोनों विधि से भी बता दी या ट्रैक भी बता दी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 43 नंबर का सवाल, ठीक है। 43 नंबर, एक संख्या को एक संख्या x को 289 से विभाजित करने पर 18 शेष आता है, देखिए एक संख्या थी x, उसको 289 से विभाजित करने पर, ठीक है, शेष कितना आता था 18 बचता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे उसी संख्या को 17 से विभाजित करें, किससे विभाजित करें 17 से, तो फिर हमने क्या बोला गया है, करने पर बाय शेष बचता है, बाय का मान मतलब शेष बताना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए कुछ नहीं तो एक मान लिया, क्या करेंगे 289 और गुणित के 1 और प्लस में इसमें कितना जोड़ देंगे 18, तो बराबर में एक्स निकलता है, ठीक है। इन दोनों का क्या करते हैं गुणा और इसको जोड़ते हैं तो एक्स निकल रहा। अब 289 एकम 289 प्लस के 18 बराबर एक्स आएगा, 8 और 9 17 हसलाई 1, 8 9 और 1 10 हसलाई 1 मतलब 3 हो गया, है ना, मतलब 307 आया, 307 में किसका भाग करना है 17 का, ठीक है, किसका भाग करना है 17, तो देखिए 17 एकम 17 है ना, 13 है ना, तो कितने हो जाएंगे 137, ठीक है। 17 से 8 बार गुणा करोगे तो कितने होते 136, मतलब शेष कितना निकला आपका 1, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया यहाँ पे 1, ठीक है। तो शेष
उनने क्या बोला गया था कि बाह्य शेष बचता है तो बाह्य का मान, मतलब आपको शेष निकालना था। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया इसका हल। ट्रिक तो आपको पता ही है ना कि कैसे ट्रिक कैसे निकलती है। देखिए ट्रिक से कैसे करेंगे कि यहाँ शेष कितना बचा रहा था 18, इस शेष में किसका भाग कर देना आप, दूसरे वाले भाजक का। ठीक है, तो 17 एकम 17, तो ये आ जाएगा। ठीक है, लेकिन देखिए सभी सवाल ट्रिक से नहीं होंगे। ठीक है, कुछ हम बताएंगे आगे, इसलिए सभी सवाल मतलब ट्रिक से, मतलब इसलिए हमने आपको हल बता दिया, जी सीख लेना आप लोगों ने। ठीक है, क्योंकि ट्रिक से सभी नहीं निकलेंगे सवाल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 44 नंबर का। ठीक है, 44 नंबर का सवाल दिया गया है, जब एक धनात्मक संख्या को 56 द्वारा विभाजित किया जाता है, एक धनात्मक संख्या मतलब एक्स थी और 56 द्वारा विभाजित किया जाता है तो उसका शेषफल 29 आता है। यहाँ कुछ नहीं तो एक है। ठीक है, यदि उस पूर्णांक को 8 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना, 8 से विभाजित किया जाए। ठीक है, यदि उस संख्या को किससे विभाजित किया जाए, 8 से, है ना। तो देखिए 56, इसका गुणा इसमें करेंगे, 29 जोड़ देंगे, तो 56 और गुणित में कितना हो जाएगा, 1 प्लस के 29, तो बराबर क्या आता है, एक्स। तो 56 एकम 56 प्लस के 29 बराबर में आएगा एक। 9 और 6 15, हंसला 1, 7 और 1 8, मतलब एक्स का मान कितना निकला 85। इसको किसके भाग करना है, 8 से, तो 10 बार कितने हो गए 80, तो शेष कितना आ गया 5, तो इसका शेष कितना हो जाएगा 5। जी था इसका। ठीक है, मतलब कौन सा सवाल था जी आपका, 44 नंबर का। ठीक है, ट्रैक आपको पता है कि शेष में, ठीक है, ट्रैक क्या होती है, इस शेष में। ठीक है, किसका भाग कर देना, इस 8 का, तो 8 से कितने बार चला जाएगा, 8 दिया 24, तो बचे कितने यहाँ पे 5, है ना, तो जी आ जाएगा, जी ट्रैक थी इसकी। ठीक है, मतलब इसके शेष में आप उस भाजक का भाग कर देना। ठीक है, कोशिश करना वैसे सॉल्व ही करके करना। ठीक है, ट्रिक से भी कर सकते हैं वैसे। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट सवाल दिया है 45 नंबर का। ठीक है, दिया गया है एक धनात्मक पूर्णांक को 425 से विभाजित करने पर, ठीक है, एक धनात्मक पूर्णांक को 425 से विभाजित करने पर शेष फल 45 आता है। तो कुछ नहीं, यहाँ पे एक था, इसका इसमें गुणा करेंगे, तो 425, ठीक है, और गुणा का 1 और प्लस इसमें कितना जोड़ देंगे 45। ठीक है, इसमें 45 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो बराबर एक्स आता है। 425 एकम 425 ही होगा, और उसमें क्या जोड़ देंगे 45, तो एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 5 5 10, फिर 1 6 और 1 7, मतलब आ कितना गया 470। ठीक है, अब उनने बोला गया है यदि उस संख्या को 17 से विभाजित करने पर, मतलब 470 को किससे विभाजित करने पर, 17 से। ठीक है, इसको क्या करने पर, 17 से विभाजित करने पर। ठीक है, तो 17 17 से करते हैं, 17 दूनी 34 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ कितने बचेंगे 3, है ना, 17 दूनी 34, 17 3 नहीं जाएगा, है ना, फिर कितने बचेंगे 3, जो हो गया 17 एकम 17। ठीक है, तो फिर कितने बचेंगे 13 शेष बच जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ कितने शेष बच जाएंगे 45 नंबर का 13 शेष, 17 एकम 17, क्या कुछ मिस्टेक हो गई क्या। ठीक है, इसको अपन देखो 425 क्या बोला गया 45 नंबर, यहाँ तो 425 से विभाजित कर 45 शेष बचा, उसी संख्या को 17 से विभाजित करने पर शेषफल कितना आएगा। ठीक है, शेषफल 45 आ रहा था। ठीक है, तो देखिए इसका समय गुणा किया 425, है ना, 45 जोड़े 5 5 10, एक 4 और 2 6 और 1 7, 400 सही है जी, 470, है ना। अब 17 दूनी 34, ठीक है, 7 में से 4 गए 3, यहाँ भी एक बचा रहा ना, ठीक है, एक तो बचा रहा ना, होने से एक लग रहा था ना। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ पर ना घटाया तो एक बचा, गलती हो गया ना। अब देखिए यहाँ पे जीरो लिख लेंगे, है ना। तो 17 से अपन करते हैं इसमें 87, कितने बार भाग चला जाएगा, लगभग 6 7 बार, है ना, 17 से 7 बार, कितने बार कितने हो गया 119, है ना, तो कितना बचेगा 11, तो शेष कितना आ जाएगा 11। ट्रिक क्या है इसकी, ट्रिक ट्रिक क्या है इसकी, अगर आप इस शेष फल में मतलब 45 में किसका भाग कर दोगे, दूसरे वाले भाग फल का, है ना, तो ऐसे आ जाएगा 17 दूनी 34, एक नहीं बचा एक जी बचा, है ना, तो ऐसा आ जाएगा। ठीक है, जो इसकी ट्रिक की बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं 45 नंबर का, 45 जी था, है ना। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 46 नंबर का, है ना। 46 नंबर का सवाल क्या दिया गया है, ठीक है, उन्होंने बोला गया विभाजन के एक फल
विभाजन के एक योगफल में विभाजक भागफल का दोगुना। देखिए यहाँ ट्रैक नहीं लगेगी, ठीक है, इसलिए हम बोल रहे हैं, ठीक है, सॉल्व भी करके करना है ना, यहाँ लग सके। अब देखिए आप विभाजन के एक भागफल में विभाजक, विभाजक मतलब भाजक, ठीक है। अब हमने बोला गया है भागफल का, भागफल का मतलब गुणा, ठीक है, और कितने गुना, 10 गुना है, ठीक है, और शेष फल का 5 गुना, मतलब इस भाजक की बात कर रहा है, ठीक है। भाजक शेष फल का, शेष फल का 5 गुना है, ठीक है। ये जो भाजक है भागफल का 10 गुना और शेष फल का 5 गुना है, ठीक है। तो अब उन्होंने बोला गया है तदनुसार यदि उसमें शेष फल 40 हो, अब शेष फल कितना दे दिया 40, अपन यहाँ रखना है क्या, तो देखिए शेष फल 40 और ये 5 का गुणा करोगे तो क्या निकलेगा, भाजक। उन्होंने बोला गया जो भाजक है से भागफल का 10 गुना और भाजक का 5 गुना है, ठीक है। देखिए ये आ जाएगा आपका क्या, भाजक, ठीक है। भाजक कितना निकला आपका, 5 चौके 20, मतलब भाजक कितना निकला 200, और शेष फल कितना दिया गया था, शेष, शेष के अपन लिख ले रहे हैं यहाँ पे कि शेष अपन को कितना दिया गया था, देखिए 40, भाजक कितना है 200 आ गया, ठीक है, ठीक है जी। फिर भाजक आ गया, क्या पूछा भाज्य, क्या पूछा गया था, तो भाज्य कितना है, देखिए भाज्य निकालना है, भाज्य अब रखते हैं अपन मान यहाँ पे, ठीक है, यहाँ रखते हैं मान, ठीक है। उनने भाज्य पूछा है तो भाज्य के लिए आपके लिए 3 मान चाहिए। अभी देखो क्या क्या है आपके पास, शेष फल 40 है, ठीक है, शेष फल कितना है, सॉरी यहाँ पे 40 है, जी भाजक कितना दिया है 200। अब आपको क्या पूछा गया है इसमें 40 नंबर में, भाज्य, भाज्य अपन यहाँ लिखते हैं, भाज्य नहीं पता, लेकिन जी मान भी तो पता होना चाहिए, देखिए नहीं रहता है पता तो अपन एक मान लेते हैं, है ना, लेकिन यहाँ जब इसका मान चाहिए तो अपन को तो इसका मान मतलब निकालना पड़ेगा। देखिए जो भाजक है भागफल का 10 गुना है, भाजक भागफल का 10 गुना, तो देखिए भागफल के यहाँ पे, भाजक के यहाँ पे अगर हम 200 रख दें, चलिए यहाँ रख दें, ठीक है, जो भाजक था भागफल का 10 गुना, देखिए भाजक, ठीक है, भागफल का कितने गुना था 10 गुना, जी भागफल, ठीक है। तो भाजक जब 200 है तो भागफल और गुणित में कितने हो जाएंगे 10, एक जीरो जीरो कट जाएगा, तो यहाँ पर लिख लेंगे कि भागफल कितना है, भागफल बराबर में कितने आ गए 20, ठीक है, निकल आए ना तीनों मान। अब यहाँ भागफल की जगह रख देंगे, अब इन दोनों का क्या करते गुणा, इसको जोड़ देंगे, तो 200 गुणित के 20 और प्लस के 40 बराबर के भाज्य आ जाएगा, ठीक है। करते हैं 2 दूनी 4 और 3 जीरो और इसमें 40 जोड़ देंगे, ठीक है। तो जी आपका क्या निकलेगा, भाज्य जीरो जीरो होगा जी 4 और जीरो 4 ही होगा जी, जीरो होगा जी 4 होगा, मतलब कितना आ जाएगा 40 40, ठीक है, मतलब 4040 जी हो गया। कौन सा सवाल आपका 40 नंबर का। देखिए इसलिए आप ये विधि पढ़ना कि इन दोनों का क्या करते गुणा, इसको जोड़ते तो ये संख्या निकलती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ ट्रैक नहीं लगेगी आपकी, ठीक है, वही हम बता रहे थे आपको कि आपने ट्रैक बस पढ़ लिया कि इसमें इसका बात कर देंगे आ जाएगा, तो फिर जी नहीं निकलेगा सवाल, है ना, इसलिए आप ये विधि पढ़ाना, ठीक है। 47 नंबर का सवाल, ठीक है, 47 नंबर, यदि कोई संख्या को 175 से विभाजित करने पर की जाती है, कोई संख्या जब 175 से विभाजित, कोई संख्या माना कि x है और 175 से विभाजित की जाती है तो उसका शेषफल 132 आता है, ठीक है। यदि उसी संख्या को 25 से विभाजित करें, ठीक है, किससे विभाजित किया जाए 25 से, तो फिर क्या बोला गया है शेषफल कितना आएगा, ठीक है, शेष ही निकालना है इसमें ना। तो देखिए यहाँ पे, यहाँ कुछ नहीं तो एक मान लेते हैं अपन, है ना, इन दोनों का इसमें गुणा करेंगे, इसको जोड़ देंगे, तो 175 गुणा 1 प्लस के 132 बराबर एक्स निकलेगा, 175 एकम 175 प्लस में 132 बराबर एक्स, 5 2 कितने हो जाएंगे 7, ठीक है, 7 3 10, फिर 1 तो 300 कितने हो गए 7, इसमें किसका भाग करना है 25 का, है ना, 307 में, ठीक है। तो 25 एकम 25, फिर बचे कितने 5 57, 25 दूनी 50, मतलब कितने बचे 7, तो यहाँ शेष कितना आ गया जी, आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा, ठीक है। 47 की बात करते हैं 48, है ना, ठीक है, 48 नंबर का सवाल करते हैं, देखते हैं क्या दिया गया है, ठीक है। 48 नंबर का सवाल दिया गया है, किसी संख्या को 91 से भाग देने पर शेष 17 आता है, 91 से किसी संख्या को भाग करने पर, ठीक है, शेष कितना आता है 17, ठीक है। अब हमने बोला गया है दूसरी संख्या को 13 से भाग कर,
किससे भाग करें, 13 से। ठीक है, तो फिर क्या बोला गया है, शेष कितना है, यहाँ कुछ नहीं तो एक मान लिया। ठीक है, तो 91 गुणित 1 और प्लस में 17 करने पे x आता है, तो 91 1 91 प्लस की 17 बराबर में x, 7 और 1 8, 9 और 1 10, यहाँ आ गया 108। ठीक है, 13 से क्या करना है भाग, तो 108 में, ठीक है 13 से 104 है ना, तो कितने बचे शेष 4। ठीक है, घटा देंगे तो शेष कितना आ गया यहाँ पे 4। जी हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो जी कौन सा सवाल था आपका, 48 नंबर का सवाल। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं 49 नंबर का। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 49 नंबर का। ठीक है, एक संख्या को 889 से 899 से भाग किया जाता है। ठीक है, 899 से एक संख्या को 899 में विभाजित किया जाता है तो उसका शेषफल 65 आता है। शेषफल 65 आता है। ठीक है, यदि उस संख्या को 30 से विभाजित, किससे विभाजित किया जाए, 31 से। ठीक है, तो फिर क्या बोला गया है, शेषफल क्या आएगा, यहाँ कुछ नहीं तो माना कि कितना है, एक है। ठीक है, तो यहाँ देखिए 891 गुणित 1 हो जाएगा और ये प्लस कर देंगे, तो 891 गुणित 1 और प्लस की 65 बराबर में क्या आएगा, x आएगा। ठीक है, तो मैंने इसका इसमें गुणा कर देते हैं, तो 899 और प्लस 65 हो जाएगा। ठीक है, तो एक में करेंगे तो इतनी रहेगा है ना, 899 65, 9 और 5 14, हसलाई 1, 9 और 1 10 और 6 16, हसलाई 1। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 964। ठीक है, 964 ये आ गया यहाँ पे। ठीक है, करते हैं तो 3 1 3 3 13 का 9 93 है ना, 93 आ गया, 3 बार गया, तो यहाँ कितना बचेगा 3, यहाँ कितना बचेगा 4, 31 एकम 31, मतलब यहाँ कितना बचा 3, घटा देंगे तो शेष कितना आ गया आपका 3। तो जी हो गया आपका 49 नंबर का सवाल। ठीक है, इतने सवाल आप लोग कर लेना। ठीक है, और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।